बात अब करते हैं, आपको ईरान की बात बताते हैं, फिर पाकिस्तान की बात बताएंगे, फिर अमेरिका की बात बताएंगे। अमेरिका के जो भारत में राजदूत नियुक्त हुए थे, उन्होंने अब अपना कार्यभार संभाला और आते ही उन्होंने कहा ट्रंप और मोदी तो दोस्त हैं और सच्चे दोस्त हैं। वो बात तो करेंगे आगे, लेकिन ईरान पे आपको, क्योंकि रोज अपडेट हम देते हैं क्या हो रहा है, समझने की बातें दो हैं। पहले तो आप सब जानना चाहते हैं क्या ईरान में वाकई खामेनी सरकार जाएगी, तख्ता पलट होगा? ये जानता तो कोई नहीं है। अपना हमारा जो मेहमानों का आंकलन है वो आपको बता देंगे आज का भी। दूसरा जो ज़्यादा बड़ी बात है वो ये कि हम, मतलब भारत जो है वो इससे खुश हो या ना हो, मतलब तख्ता पलट हो तो हमारे हक में है या खामेनी रहें तो हमारे हक में है। एक मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे इसमें बयान भी आपको मैं सुनवाऊंगा, लेकिन तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा है। 17-18 दिन हो चुके हैं, तेहरान समेत लगभग पूरे, अब तो ईरान में कोई शहर नहीं है ऐसा जहाँ पर प्रदर्शन ना चल रहा हो, और हिंसक प्रदर्शन है। अब तो संख्या हजारों में बताई जा रही है कि लोगों की मौतें हो गई हैं और वीडियोस आने लगे हैं सामने। छोटे छोटे बच्चों समेत हजारों लोग घायल हैं, मारे गए हैं। पूरा ईरान जल रहा है पूरी तरीके से। अस्पतालों के अंदर लाशों के अंबार लगे हुए हैं। 12,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए जा चुके हैं और अब फांसी देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तेहरान से शुरू हुआ प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया और प्रदर्शनकारी बस अब किसी भी तरह अली खमेनी को कुर्सी से हटाने की जिद पर अड़ गए। विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, बिजली भी कई इलाकों में काट दी गई है। तो अब तस्वीरें आप देखते रहिए, मैं आपको एक एक करके पहले तस्वीरें बता दूं ईरान कैसा है। सिर्फ सड़कों पर सीमित नहीं है, लोग सीधे, जो लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं अब उनके घरों को टारगेट कर रहे हैं, बाहर निशान लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं आदमी क्या कर रहा है, ये पेंट कर रहा है, कुछ नारा लिख रहा है ताकि ये पहचान हो कि ये खामेनी समर्थक हैं, ये इस सरकार के समर्थक हैं। मार्किंग शुरू हो गई है और किलिंग्स भी शुरू हो गई है। मतलब इस प्रदर्शन में शामिल कुछ हिंसक लोग अब उन लोगों को भी चुन चुन कर मार रहे हैं जो इस सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं। और ईरान की मौजूदा सरकार प्रदर्शन को किसी भी कीमत पर कुचलने के लिए जो करना पड़े वो कर रही है। गोलियां बरसाई जा रही है निहत्थे लोगों के ऊपर, सीधे लोगों को एम करके उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है। बोलो शुरू। खुलेआम हो रहा है इस वक्त ईरान की सड़कों के ऊपर। अब आप देखिए इसका नतीजा, जो तस्वीर अभी तक नहीं आई थी अब आने लगी। अस्पतालों में लाशें जमीन पर ऐसे पड़ी हैं, अब मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, मॉर्चरी में तो जगह ही नहीं बची सर। सड़कों पे लाशें हैं, सड़कों पे लाशें, भला आप गिन नहीं सकते इतनी लाशें। और ये तो कुछ एक वीडियोस आए हैं, अंदर जगह नहीं है तो सड़कों पे रखी हुई हैं लाशें। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं, जिससे आपको अंदाजा लगेगा वहां की हालात। ये देखिए एक ये कहाँ कोई हॉल है बड़ा सा, एक शेल्टर रूम के अंदर जो है वहां कितनी लाशें पड़ी हुई हैं। लोग चेहरे खोल खोल कर देख रहे हैं, इसमें कहाँ हमारा अपना तो नहीं है कोई इसके अंदर। दावा किया जा रहा है कि खामेनी की सेना ने पिछले सिर्फ 72 घंटों के अंदर 3,000 से ज्यादा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों का नरसंहार कर दिया है। अब एक तस्वीर आपको मैं और दिखा देता हूं, इससे भी लोग डर नहीं रहे। ये एक तस्वीर कल आई है, देखिए। कोई और होता तो कहता है तो 70 के दशक का ईरान है, ये कल का ईरान है। लड़कियां हिजाब हटाकर वेस्टर्न ड्रेसेस में बाल खोलकर नाच रही हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं कि अब हमको मिलेगी आजादी। तो मुक्ति है। लोग बैल के झगड़ा में जो डाला जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है ये एक तरफा है, दोनों तरफ से हो रहा है। अब एक तरफ ये प्रदर्शनकारी नारे लगाते हैं खामेनी मुर्दाबाद, डेथ टू खामेनी। जैसे ये एक लड़की निकली सड़क पर, اینا خارج نمارده
सड़क पर चली जा रही है और लोग घरों से नारे लगाते जा रहे हैं। किसके समर्थन में? शाह के समर्थन में, खामेनेई के खिलाफ। लेकिन अब देखिए दूसरा पक्ष, कल से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, अब इसको आप डिफेंसिव कहिए क्या, ईरान की सरकार के समर्थन में प्रदर्शन होने लगे। ये तेहरान के मेन स्क्वायर पर जाने वाली सड़कें हैं, मुख्य चौराहे पर, और सड़कें भरी हुई हैं खामेनेई के समर्थन में जो लोग जुटे हैं उनकी।